राधे राधे। श्री हरदास, कैसे हो आप सभी लोग? ठाकुर जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे और आप सभी पर ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। और आज मैं आप सभी को प्रभु के दर्शन करा रही हूँ और साथ ही साथ आपको पाप मोचनी एकादशी की कथा भी सुनाऊंगी। तो आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जितना फल व्रत रहने वालों को मिलता है उतना ही फल एकादशी की कथा सुनने से मिलता है। तो आपको बाद में एकादशी का महत्व सुनाऊंगी पहले, फिर उसके बाद आपको एकादशी की कथा सुनने से और व्रत करने से क्या फल मिलता है वो भी लास्ट में बताऊंगी। तो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, एंड तक सुनिएगा और हाथ में पुष्प या चावल लेके सुनिएगा। जो हर बार मैं बताती हूँ, कभी भी कोई भी प्रभु की कथा बिना खाली हाथ नहीं सुननी चाहिए। जैसे हम मंदिर खाली हाथ नहीं जाते प्रभु के मंदिर में, वैसे ही कोई भी कथा भी खाली हाथ नहीं सुननी चाहिए। तो ध्यानपूर्वक सुनिए एकादशी की कथा और एंड तक सुनिए पूरी। बोल पाप मोचनी एकादशी मैया की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैंने फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व सुना है। अब आप मुझे चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का नाम, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय मानधाता ने लोमस ऋषि से ऐसा ही प्रश्न पूछा था। तब लोमस ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोक्षणी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है, सुनिएगा। प्राचीन समय में एक चैत्र रथ वन में अप्सराएं वास करती थीं। वहाँ हर समय बसंत रहता था। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजूधोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर मधुर गाने गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु अनंग कामदेव भी शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रतिंजा डोरी बनाई, उसके नेत्रों को उसने संकेत बनाया और कुंचों को पुरी बनाया। उस मंजूधोषा अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। इस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। उन मुनि को देखकर मंजूघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से बीड़ा पर गाना शुरू किया। मेधावी मुनि भी मंजूधोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उन मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होने के कारण उन्होंने दिन रात्रि का कुछ भी ध्यान न रहा। एक दिन मंजूधोषा उस मुनि से बोली, हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, तो आज इस संध्या को आई है, अभी प्रातःकाल तक ठहरो। मुनि के वचनों को सुनकर वह उनके साथ रमण करने लगी। वह बहुत समय बिता दिया। फिर उसने मुनि से कहा, हे मुनिदेव, अब आप मुझे स्वर्ग को जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, अरे अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ है, अभी कुछ देर और ठहर। इस पर अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हो गया। वह और समय का विचार करने लगे। जब रमण करने का समय
का प्रमाण 47 साल 7 माह और 3 दिन ज्ञात हुआ, तो उस अप्सरा को काल रूप समझने लगा। वह महान क्रोधित हुए और तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगीं। वह मुनि उस अप्सरा से बोले, हे दुष्ट, मेरे तप को नष्ट करने वाली तू अब मेरे श्राप से पिशाचनी हो जा। तू महान पापनी हो जा और दुराचारी हो जा। तुझे धिक्कार है। उस मुनि के श्राप से वह पिशाचनी हो गई और पिशाचनी हो गई। वह बोली, हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाओ और इस शाप का शाप जो दिया था, शाप में से वरदान दिया था जो, उसका निवारण कीजिए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और पिशाचिनी बोली, रे दुष्ट, मैं शाप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उस एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उस एकादशी का व्रत करने से तेरी पिशाचनी की देह छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि आदि बतला दी और अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गई। च्यवन ऋषि अपने पुत्र को देखकर बोली, रे पुत्र, तूने यह क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए। मेधावी बोले, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है और आप उसके छूटने का कोई उपाय बतलाइए। च्यवन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष को पाप मोचनी नाम की एकादशी का विधि और भक्ति पूर्वक व्रत करो। वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए और मंजू दोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। लोमस बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी कथा के श्रवण व पढ़ने से 1000 गोदान करने का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्मा हत्या करने वाले, अगंबा गमन करने वाले आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। तो आपने सुना, एक बार फिर से सुना दूं अगर आपने न सुन पाया हो तो। लोमस ऋषि बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से, सुनने से एवं पढ़ने से एवं सुनाने से सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और 1000 गौ दान करने का फल मिलता है। यानी गाय माता, 1000 गाय माता जो दान करने से फल मिलता है, वो फल सिर्फ और सिर्फ ये एकादशी की कथा सुनने से और सुनाने से मिलता है। और व्रत करने वालों को तो मिलता ही मिलता है और उतना ही फल व्रत की कथा सुनने से भी मिलता है। तो मैंने जब भी कथा सुनाती हूँ तो हमेशा यही कहती हूँ कि जब भी एकादशी मैया की कथा सुनो, मैं ये नहीं कहती कि यही वाली सुनो, कहीं भी कोई भी अगर आ जाए फ़ोन पर तो एकादशी मैया की कथा पूरी सुना करें और ध्यान से सुना करें और पूरी विधि पूर्वक सुना करें, हाथ में कुछ लेकर। एकादशी मैया की कथा सुनने से भी बहुत कुछ प्राप्त होता है और पूरा फल भी मिलता है। तो इस वीडियो को अब मैं करूँगी यहीं पर एंड, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। और आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं और आप सभी पर ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। और हमारी श्यामा जू की और एकादशी की कथाएं सुनने के लिए, ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए, बिल्कुल सिंपल हिंदी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको हर छोटी बड़ी वीडियो सबसे पहले मिला करे और सबसे फर्स्ट नंबर पे आपके पास जाया करे। इसीलिए बेल आइकन प्रेस करने के लिए बोलते हैं। और आपके रिलेटिव में कोई भी अगर एकादशी व्रत रहता हो तो उसके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें ताकि आपको हर छोटी बड़ी
उनको भी जानकारी प्रभु से जुड़ी हुई मिल पाए या फिर प्रभु के दर्शन मिल पाए एकादशी के दिन। तो इस वीडियो को ज़्यादा बड़ी ना करते हुए यहीं पर करूँगी एंड। प्रभु के दर्शनों के साथ मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी अपना ध्यान रखें। जय हो, जय श्री श्यामा, जय घनश्याम जी, जय सांवलिया सरकार की जय हो, राधा रानी की जय हो, बलदाऊ जी की जय हो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरि बोल।